हमने रोज़गार के मुद्दे पर, हमने महंगाई के मुद्दे पर, हमने महिलाओं के अत्याचार के मुद्दे पर और हमने जो बिहार में विकास है उस मुद्दे पर चुनाव लड़ा। उसको जनता ने स्वीकार्यता प्रदान की और उसी स्वीकार्यता का परिणाम है कि हम चुनाव में जीतते रह गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो दिन प्रतिदिन उसका जो ग्राफ है घटते चला जा रहा है, उनकी संख्या घटती चली जा रही है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका संदेश गया है कि बिहार ने भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का काम किया। यह स्पष्ट प्रमाण है कि हम अपनी नीतियों के और अपने सोच के अनुसार जो राजनीति कर रहे हैं उसमें बिहार की जनता हमारे विश्वास पर हमारे साथ खड़ी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई ज़मीन नहीं है, सिर्फ जुमलाबाजी है और जुमलाबाज लोग एक चुनाव जीत करके जितना इतरा लें। लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जितने जगह उपचुनाव हुए उसमें सिर्फ 2 जगह वो जीते। क्योंकि मोकामा और गोपालगंज में जिस तरह से वीआईपी के पार्टी आप लोगों के समर्थन में समर्थक थे, तो क्या यहाँ पर अगर वीआईपी के पार्टी आपका समर्थन करते, उन्हें 10,000 वोट मिला, आप लोग को अभी तो 3,000 वोट से हार जीत का हुआ है कि जो अपमानित करने वाले और अपमानित होने वाले एक साथ खड़े हो गए हैं। हमारा राजनीतिक वजूद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आप लोग समीक्षा करते हैं लेकिन अंदर की बात आप लोग नहीं बताते हैं। देखिए, अंदर की बात बताने की आवश्यकता भी नहीं है। पार्टी की नीति और सिद्धांत जो होते हैं उसको आदमी अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखता है। पार्टी प्लेटफॉर्म पर जो कमियां हैं उसको दूर करने का मोकामा में भी आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। कुढ़नी उपचुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो रहा, जैसा कि सभी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं। एमआईएम के भी लोग जो हम बातें किए थे हमसे, और वो भी कह रहे थे कि काफ़ी यह टक्कर का मुकाबला रहा। हालांकि यह कुढ़नी उपचुनाव में सभी पार्टियों में टक्कर नहीं थी, बस जो टक्कर थी जदयू और बीजेपी, जैसा कि लगातार मैं भी कह रही थी कि यह नीतीश कुमार और मोदी सरकार की लगातार आमने सामने की टक्कर थी। चलिए, कुढ़नी उपचुनाव मोकामा और गोपालगंज 2 जगह उपचुनाव हुए, उसमें मुख्यमंत्री तो नहीं गए लेकिन कुढ़नी में वो अपने झोंक दिए अपने ताकत को, वहाँ पर भी गए। और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हार का जो ठिकरा है वो फोड़ा जा रहा है तेजस्वी यादव के, शायद इसीलिए नीतीश कुमार वहाँ पर तेजस्वी यादव को साथ ले गए कि चलिए हारेंगे तो आप भी तो थे साथ में। चलिए, आरजेडी से एजाज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। कुढ़नी उपचुनाव जिसमें इतना दम लगा दिए गए और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पहुंचे वहां पर, कैसे क्या हुआ, क्यों हार का सामना करना पड़ा आप लोगों को? देखिए, कुढ़नी के उपचुनाव के परिणाम को हम सिरोधार्य करते हैं और कुढ़नी की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र पर विश्वास करके हमको जो समर्थन दिया है, इस समर्थन के लिए साधुवाद के पात्र हैं। और जनता ने जो आप मैंडेट देख रही हैं, पिछली बार से ज़्यादा हमारे पक्ष में वोट दिया और हमारे पक्ष में लोग खड़े रहे और जो वोट परसेंटेज रहा वो भी हमारे पक्ष में रहा। देखिए, हार के कारणों पर समीक्षा हो रही है, सारे कोण को देखा जा रहा है, सारे मामले सामने आ जाएंगे, स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा कि हार के कारण क्या रहे। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हम लोग मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़े और जिन मुद्दों के आधार पर हम लोग जनता के बीच में गए, जनता ने हमको स्वीकार्यता दी। हमने रोज़गार के मुद्दे पर, हमने महंगाई के मुद्दे पर, हमने महिलाओं के अत्याचार के मुद्दे पर और हमने जो बिहार में विकास है उस मुद्दे पर चुनाव लड़ा। उसको जनता ने स्वीकार्यता प्रदान की और उसी स्वीकार्यता का परिणाम है कि हम चुनाव में जीतते रह गए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो भ्रम की राजनीति है, जो जुमलाबाज की राजनीति है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह के लोगों का इस्तेमाल किया, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में ज़मीन खिसक चुका है। और एक कुढ़नी के चुनाव परिणाम से पूरे भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट का आकलन नहीं हो सकता। उसके लिए आपको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जाना होगा। लेकिन कहा तो जा रहा है कि एक पर एक विकेट गिरते नजर आ रहा है। विकेट तो गिर गए भारतीय जनता पार्टी के, उनके जो नेतृत्व करता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका गिर राज हिमाचल प्रदेश बुरी तरह पराजित हुई भारतीय जनता पार्टी। वहाँ पर चारों खाने चित हो गए। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अभी इस स्थिति में भी नहीं है कि वहाँ पर वो सही से अपनी बातों को रख सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की हार राष्ट्रीय स्तर पर हुई है उसकी चर्चा लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि गुजरात, कुढ़नी
और रामपुर, इसी की चर्चा करके हम कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रख करके लोगों के बीच उनको क्रेडिट देने का काम करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मैं 1 मिनट में बताना चाहता हूँ कि जब क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उनके चेहरे के बारे में है, तो जो जहाँ जहाँ हार हुई है, चाहे हिमाचल की हार हो, चाहे मैनपुरी की हार हो, चाहे खतौली की हार हो, चाहे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान की हार हो, इसमें किसकी चेहरे की बात की जाएगी और किसको दोषी ठहराया जाएगा? क्या जेपी नड्डा साहब को या नरेंद्र मोदी जी इसके दोषी हैं? ये बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करे तो दिन प्रतिदिन उसका जो ग्राफ है घटते चला जा रहा है, उनकी संख्या घटती चली जा रही है। अभी कुर्नी की बात कर रहे हैं। कुर्नी भी देश के जो अन्य राज्यों में विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव हुए, उसी के तहत यहाँ भी उपचुनाव हुए हैं। अब मुझे मेरा सवाल थोड़ा आप करने दीजिए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। मैं ये पूछ रही थी कि कुर्नी उपचुनाव हार का सामना करना पड़ा। ये भी कहा जा रहा है कि वह आरजेडी की सीट थी, जदयू को दे दी गई, तो इसकी वजह से भी हुआ। देखिए, पहले कैंडिडेट थे वो भी नाराज थे। 1 मिनट, जो पहले जो आपके कैंडिडेट थे वो भी नाराज थे, उन्होंने भी अपने वोट को खींचा है। देखिए, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गठबंधन का जो परंपरा है, गठबंधन का जो विश्वास है, उसके खिलाफ जा कर के कह रहे हैं। इस तरह की बातें वही कह सकते हैं जो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जब बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और हम लोगों ने जो नफरत के खिलाफ एक नई राजनीति की शुरुआत की है, और उसमें आप देख रही हैं कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका संदेश गया है कि बिहार ने भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का काम किया। ये स्पष्ट प्रमाण है कि हम अपनी नीतियों के और अपने सोच के अनुसार जो राजनीति कर रहे हैं, उसमें बिहार की जनता हमारे विश्वास पर हमारे साथ खड़ी है। लेकिन वो तो पता चल ही गया, वहाँ पे जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है, जमीन भी तैयार होते नजर आ रहा है, भले ही वो आप लोग माने या ना माने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई ज़मीन नहीं है, सिर्फ जुमलाबाजी है। और जुमलाबाज लोग एक चुनाव जीत करके जितना इतरा लें, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जितने जगह उपचुनाव हुए उसमें सिर्फ 2 जगह वो जीते, 4 जगह हारे। गुजरात में वो जीते, हिमाचल में हारे। वो अपने नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री के गृह राज्य में, होम मिनिस्टर के गृह राज्य में जीते, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य में हारे। ये आकलन करना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो राजनीतिक ग्राफ है उसका गिर रहा है। ये गिरते हुए राजनीतिक ग्राफ पर चर्चा नहीं करके कुर्नी और गुजरात पर ही चर्चा, हम उस पे भी चर्चा करेंगे। अब माइक हम अपने तरफ घुमा लिया। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है वो राजनीति हम लोग नहीं करते। अब उस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा मुख्य मुद्दा आज कुर्नी पे है। इस पे हम समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर हार का सामना क्यों करना पड़ा। एक चीज और मैं पूछना चाहती हूँ कि मोकामा और गोपालगंज में जिस तरह से वीआईपी के पार्टी आप लोगों के समर्थन में थे, समर्थक थे, तो क्या यहाँ पर अगर वीआईपी के पार्टी आपका समर्थन करते, उन्हें 10,000 वोट मिला, आप लोग अभी तो 3,000 वोट से हार जीत का हुआ है, तो अगर समर्थन करती तो शायद आप लोगों की जीत होती। देखिए, ये समीक्षा आपको नहीं करनी है, समीक्षा हम लोगों को करनी है, महागठबंधन के नेताओं को करनी है, और सारे परिप्रेक्ष्य पर समीक्षा शुरू हो गई है। लेकिन आप लोग समीक्षा करते हैं, लेकिन अंदर की बात आप लोग नहीं बताते हैं। देखिए, अंदर की बात बताने की आवश्यकता भी नहीं है। पार्टी की नीति और सिद्धांत जो होते हैं उसको आदमी अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखता है। पार्टी प्लेटफॉर्म पर जो कमियां हैं उसको दूर करने का मोकामा में भी सुनने को आ रहा था कि नीतीश कुमार जी का जो वोट था वो आरजेडी को नहीं मिला था। देखिए, आप लोग सुनने सुनाने पर मत जाइए। जनता का व्यापक समर्थन जो हमारे साथ है, और उस व्यापक समर्थन को जो कहीं ना कहीं राजनीतिक चश्मे से लोग देख रहे हैं, वो राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। महागठबंधन पूरे विश्वास और पूरे नेतृत्व पर जो हम लोगों ने विश्वास किया है उसके साथ आगे बढ़ रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो 7 दलों का महागठबंधन है बिहार में, इसके नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिहार से जो हवा निकली है परिवर्तन की, वो राष्ट्र में देखी जा रही है। ये भी तो आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग तो इस परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जी की वजूद धीरे धीरे बिहार में खत्म होते जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो वजूद यहाँ पर हो गई है,
कि जो अपमानित करने वाले और अपमानित होने वाले एक साथ खड़े हो गए हैं। हमारा राजनीतिक वजूद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर जो हम विपक्षी दलों की एका का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं वो मूर्त रूप लेने जा रहा है, स्पष्ट रूप से दिखेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि कुर्नी उपचुनाव में ये हार गए हैं, लेकिन तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है कि हार क्यों हुई है। हालांकि ये समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर कौन से वो लोग हैं जो नीतीश कुमार से नाराज़ हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो इनके पहले के जो कैंडिडेट थे वो तो साफ तौर पे पहले ही बोल दिए थे, अपने नाराज़गी को दिखा दिए थे कि हमसे तो किसी ने पूछा भी नहीं। यहाँ तक वो कह रहे हैं कि शायद हमारी पत्नी अगर खड़ा हो जाती तो शायद यह उपचुनाव जीत जाते। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।